बाबा नए वर्ष की बच्चों को बधाई मुबारक दे रहे हैं। और बाबा ने कहा बच्चों का तो हर सेकेंड हर संकल्प नया है इस संगम युग पर, इसलिए बाबा हर सेकेंड हमेशा बच्चों को बधाई देते रहते हैं। बाबा का वरदान का हाथ बच्चों के सिर पर हमेशा रहता है और सदैव बाबा आशीर्वाद भी देते हैं। और बाबा ने कहा संगम युग में आप बच्चे हर संकल्प हर सेकंड नया करते हो और नए युग में पहुंच रहे हो, नए युग की समीप जा रहे हो, इसलिए बाबा ऐसी बधाई ऐसे आशीर्वाद वरदान बच्चों को देते रहते हैं। तो सदा हमें हमेशा ये अनुभव करना है कि हम नए युग में जा रहे हैं और बाबा का बाप दादा का वरदानी हाथ आशीर्वाद बधाई है ना हमारे सिर पर है। बाबा रोज हमें बधाई दे रहे हैं, उसको महसूस करना है। साथ साथ बाबा ने भी कहा नए वर्ष में कि बच्चे बहुत सारे वायदे करते हैं बाबा से, है ना, ये करेंगे ये करेंगे। विशेष अमृत बेला बाबा ने कहा अमृत बेले बच्चे बहुत संकल्प लेते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं बाबा से, करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन वो संकल्प में ही रहता है, पूरा कब होगा, पूरा करना है। साल है नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक, नवीनता की मुबारक। आज चारों ओर के सर्वस्नेही सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के अमृत बेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प, अर्थात अनेक रूहानी साजों भरे मन के गीत मन के मित के पास पहुँचे। मन का मित कौन? शिव बाबा, बाप दादा। मन के मित सभी के मीठे गीत सुन श्रेष्ठ संकल्प से अति हर्षित हो रहे थे। हाँ, इतने अच्छे अच्छे रूहानी साज भरे मन के गीत सभी बच्चों के वायदे के रूप में, स्नेहा के रूप में, उमंग उत्साह बाप समान बनने का, ऐसे उमंग उत्साह भरे हुए संकल्प बाबा के पास पहुँचे कि बाबा भी सुन करके इतने इतने अच्छे अच्छे संकल्प हर्षित हो रहे थे। मन के में अपने सर्व रूहानी मित्र को, गॉडली फ्रेंड्स को सभी के गीतों का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। सदा हर संकल्प में, हर सेकेंड में, हर बोर में होली हैप्पी हेल्दी रहने की बधाई हो। बाबा ने सारे संकल्पों का रिस्पॉन्ड क्या किया? सदा हर सेकेंड हर संकल्प हर बोर होली हैप्पी हेल्दी रहने की बधाई। सदा सहयोग का हाथ मन की मित के कार्य में सहयोग के संकल्प से हाथ में हाथ हो। चारों ओर के बच्चों के संकल्प पत्र कार्ड और साथ साथ याद निशानी स्नेह की सौगातें सब बाप दादा को पहुँच गई। मधुबन में बेचते हैं, उससे पहले बाबा कहते हैं बाबा के पास वतन में पहुँच जाता है। बाप दादा सदा हर बच्चे के बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता के आशीर्वाद का हाथ नए बरस की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं। नए बरस में सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक सतगुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। आशीर्वाद वरदान, मस्तक पर वरदान का हाथ, सफलता के आशीर्वाद का हाथ के साथ साथ बाबा कह रहे हैं कौन सा स्मृति का तिलक दे रहे हैं सदगुरु रूप में कि इस नए वर्ष में हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का, हर कदम में फॉलो फादर करने के स्मृति स्वरूप भाव का तिलक बाबा दे रहे हैं। आज के दिन छोटे बड़े सभी के मुख में बधाई का बोल बार बार रहता ही है। ऐसे ही
सदा नया साज है, सदा नया सेकेंड है, सदा नया संकल्प है, इसलिए हर सेकेंड बधाई है। संकल्पों, ब्राह्मणों का हर संकल्प हर सेकेंड नया, इसलिए बाबा कह रहे हैं हर सेकेंड बाप दादा की बधाई है। सदा नवीनता की बधाई दी जाती है। कोई भी नई चीज हो, नया कार्य हो तो मुबारक जरूर देते हैं। मुबारक नवीनता को दी जाती है। तो आप सबके लिए सदा ही नया है नहीं? संगम युग की यह विशेषता है। संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में जाने का है ऐसा? तो आप सबके लिए सदा ही नया है। संगम युग की यह विशेषता है। संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में जाने का है। इस कारण सदा नए थे नया है। सेकंड पहले जो स्टेज थी, स्पीड थी, वह दूसरे सेकंड उससे क्या हो, ऊंची की नीची, क्या होता है, ऊंची है, अर्थात उड़ती कला की ओर है। इसलिए हर सेकंड की स्टेज स्पीड ऊंची अर्थात नई है। नई है माना बाबा कह रहे हर सेकंड नया है, ब्राह्मणों का माना ऊंचा है, जो बीते उससे अच्छा है। तो आप सबके लिए हर सेकंड के संकल्प की नवीनता की मुबारक हो। संगम युग है ही बधाइयों का युग। सदा मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे अनुभव करने का युग है। मुख मीठा, जवान, जीवन मीठी, मीठे संबंध अनुभव करने का युग है। बाप दादा नए वर्ष की सिर्फ मुबारक नहीं देते, लेकिन संगम युग की हर सेकेंड की संकल्प की श्रेष्ठ बधाइयाँ देते हैं। लोग तो आज मुबारक देंगे, कल खत्म। बाप दादा सदा की मुबारक देते, बधाइयाँ देते, नव युग के समीप आने की मुबारक देते। संकल्प के गीत बहुत अच्छे सुने, सबके संकल्प बाबा ने सुने। आज अमृत बेटे के किस किस ने क्या क्या संकल्प किया, सुन सुनकर बाप दादा गीतों के साज और राज में समा गए। आज वतन में गीत माला का प्रोग्राम अमृत बेले से सुन रहे थे। पंजाबी देश विदेश के हिसाब से अपना अपना है। हर बच्चा समझता है अमृत बेले सुना रहे हैं, बाप दादा तो निरंतर सुन रहे हैं। क्योंकि भारत में अभी अमृत बेला है तो विदेश में अभी रात होगा, यहाँ रात होगा तो अमृत बेला होगा, है ना। तो बाबा तो निरंतर सुनते रहते हैं बच्चों के संकल्प को। हर एक के गीत की रीति भी बड़ी प्यारी है, साज भी अपने अपने हैं, लेकिन बाप दादा को सबके गीत प्यारे हैं। मुबारक तो दे दी, चाहे मुख से दी चाहे मन से दी, रीति प्रमाण दी या प्रीत की रीत निभाने की श्रेष्ठ संकल्प से दी, लेकिन दी। एक होता है रीति प्रमाण देना, एक होता है प्रीत से देना, प्रीत की रीति की रीति माना और प्रीत की रीति माना, समझ रहे हैं ना। नियम में इसलिए दे दिया, रीति मान नियम में देने कैसे दिया, दूसरे अंदर दिल में प्यार है इसलिए ये बिना नहीं रह सकते ना। अभी आगे क्या करेंगे, जैसे सेवा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ संकल्प व वायदे पूरे करेंगे व संकल्प तक ही रहने देंगे। संकल्प वायदे बाबा से किए हुए अमृत बेले के संकल्प पूरा भी करेंगे या फिर संकल्प तक ही रहने देंगे। वायदे तो हर वर्ष बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। नया वर्ष आता है तो पुराना छोड़ना है, हाँ ये छोड़ेंगे, ये धारण करेंगे, ये नवीनता लाएंगे। तो जैसे आज की दुनिया में दिन प्रतिदिन कितने अच्छे अच्छे कार्ड बनाते रहते हैं, नए वर्ष के कार्ड आजकल देखो कितने नए नए डिजाइन के अच्छे बनाते हैं, तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो। तो ब्राह्मण भी उसी प्रकार अपने संकल्प भी हर साल और अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान हो, यही महानता है। सोचना महानता नहीं है, कर्मों में लाना ये महानता है। इस महानता में जो ओटे सो अर्जुन, वह कौन बनेगा, कौन बनेगा?
वो सब समझते हैं हम बनेंगे। दूसरे अर्जुन बनते हैं या भीम बनते हैं उसको नहीं देखना है, मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना है। हे अर्जुन ही गाया हुआ है, हे भीम नहीं गाया हुआ है। क्या बनना है? अर्जुन की विशेषता क्या थी? अर्जुन बनना अर्थात अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बल विजयी बनना है। बिंदी में स्मृति स्वरूप बल विजयी बनना है। अर्जुन की विशेषता भी दिखाते हैं ना। जब उनकी परीक्षा ली जा रही थी तो उन्होंने कहा तो चिड़िया के आँख में तीर मारना है, तो उन्होंने बोला बस चिड़िया की बिंदी आँख में भी होता है ना, वही देख रहे हैं, तो विजयी हो गया, सफल हो गया। तो हमें भी सदा किसको देखना है जी? बाबा को। बाबा को देखने से अर्जुन ने किसको देखा? बिंदु को देखा, सदा भगवान को देखा, कृष्ण को अपना सारथी बनाया, उन्हीं को देखा, उनकी मत पर चला, है ना। हमें बाबा को देखना है। ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन। पूरा ज्ञान सुना और नष्टो मोहा कौन बना? पांडव भी थे, 5 पांडवों के साथ भगवान थे, पर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाला था अर्जुन। सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला कौन था? अर्जुन। ऐसा विदेही हितेजी सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? बनना है कि सिर्फ बोलना है? नया बरस कहते हो, सदा हर सेकेंड में नवीनता। मनसा में नवीनता किस किस में लानी है? मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध में नवीनता लाना। संबंध में माना आपस में भी नवीनता, मिलने जुलने, एक दूसरे से व्यवहार करने में। यही नए बरस की बधाई सदा याद रखना। हर सेकेंड हर समय स्थिति की परसेंटेज आगे से आगे हो। हमारी स्थिति माना हमारी धारणाएं क्या हो? ऊंच हो। जो बीता उस सेकेंड से ये सेकेंड हमारा अच्छा हो। जैसे कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए जितने कदम उठाते जाते, हर कदम में समीपता के आगे बढ़ते जाते। मंजिल पर चलते हैं तो कदम उठाते हैं तो मंजिल के पास पहुंचते जाते। हर कदम में क्या होता? दूरी कम, समीप ज़्यादा। ऐसे ही हमारे हर संकल्प बोल कर्मों से क्या हो? हम अपने लक्ष्य के करीब लाने वाले हमारे संकल्प बोल और कर्म होना चाहिए। ऐसा संकल्प बोल कर्म या संबंध न हो जो कि हम लक्ष्य चल तो रहे हैं लेकिन लक्ष्य में जितना दूर थे उतने ही दूर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना है। वहीं के वहीं नहीं रुकते। ऐसे हर सेकेंड व हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण स्वयं को भी अनुभव हों और दूसरों को भी अनुभव हो। ये नहीं कि हम सोच रहे हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन दूसरे लोग ऐसा अनुभव हो नहीं रहा है संबंध में। ऐसा नहीं, मन में परिवर्तन आएगा तो वाचा में आएगा, वाचा में कर्मों में भी आएगा, व्यवहार में भी आएगा, दूसरे को भी अनुभव होगा जब परिवर्तन आएगा। इसको कहा जाता है परसेंटेज को आगे बढ़ाना, अर्थात कदम आगे बढ़ाना। परसेंटेज की नवीनता, स्पीड की नवीनता, इसको कहा जाता है। तो हर समय नवीनता को लाते रहो। सभी पूछते हैं नया क्या करें, नया क्या करें, पुरुषार्थ क्या नया करें, सेवा में भी क्या नया करें, स्थिति में भी क्या नया हो, पूछते हैं। तो बाबा कह रहे हैं पहले शो में नवीनता लाओ तो सेवा में नवीनता स्वतः आ जाएगी। सेवा के लिए भी सोचते हैं क्या नवीनता करें। बाबा कह रहे हैं सेवा में नवीनता लाने के लिए पहले स्वयं में नवीनता लाओ। स्वयं में नवीनता लाना माना अपने मन में माना मन के अपने संकल्प विचार नए हो, है ना। बोल में भी परिवर्तन हो, कर्म में भी परिवर्तन हो। आज के लोग प्रोग्राम की नवीनता नहीं चाहते हैं लेकिन प्रभाव की नवीनता चाहते हैं। तो शो की नवीनता से प्रभाव में नवीनता स्वतः आएगी। इस बरस प्रभावशाली बनाने की विशेषता दिखाओ। आपस में ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हो
तो सदा हरेक के प्रति क्या हो ना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो, व्यर्थ नहीं हो। साधारण बातचीत में आधा घंटा भी बिता देते हो, फिर सोचते हो इसकी रिजल्ट क्या निकली। तो ऐसे न बुरा न अच्छा, ब्राह्मण है बुरा तो नहीं बातचीत करते, लेकिन अच्छा भी उसमें कुछ रहता नहीं। तो न बुरा न अच्छा, साधारण हो गया। तो साधारण बोलचाल यह भी प्रभावशाली बोल नहीं कहेंगे। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। जो हम कर्म करें चाहे स्वयं के प्रति कल्याणकारी हो चाहे दूसरों की कल्याणकारी हो, फलदायक हो, ऐसे ही करें, बिना फल वाले कर्म न करें। तो आपस में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो, सेवा में भी रूहानी प्रभावशाली बनो। मेहनत अच्छी करते हो, दिल से करते हो। यह तो सब कहते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं, ये तो सभी अनुभव करते हैं आपके जीवन से, लेकिन यह राजयोगी फरिश्ते हैं, रूहानियत है तो यहाँ ही है, परमात्मा कार्य यही है, ऐसा भाव को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो। जीवन अच्छी है, कार्य अच्छा है, यह भी कहते हैं, लेकिन परमात्मा कार्य है, परमात्मा बच्चे हैं, यही संपन्न जीवन, संपूर्ण जीवन है, यह प्रभाव हो। सेवा में और प्रभावशाली होना है। अच्छा जीवन है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का अच्छा कार्य है, ये तो प्रभाव है, लेकिन बाबा कह रहे हैं आपका जीवन ऐसा हो कि लोग कहें कि परमात्मा बच्चे हैं, परमात्मा कार्य यही है, यही संपूर्ण जीवन है। अभी यह लहर फैलाओ जो कहें कि हम भी अच्छा बने, आप बहुत अच्छे हो, यह भक्त माला बन रही है, लेकिन अभी विजय माला अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो, यानी कि हम भी अच्छा बने, है ना, ये उनको प्रेरणा मिली। पहले जन्म में 9 लाख चाहिए, भक्त माला बहुत लंबी है। राज्य के अधिकारी राज्य करने की नहीं, राज्य में आने के अधिकारी वह भी अभी चाहिए। तो अभी ऐसी लहर फैलाओ जो अच्छा कहने वाले, अच्छा बनने में संपर्क वाले कम से कम प्रजा के संबंध में तो आ जाए। जो अच्छा कहते हैं, जीवन अच्छा, कार्य अच्छा, वो खुद अच्छा इतना बने, कम से कम सतयुग में प्रजा में तो आ जाए, हम भी ऐसा बने। तो अभी ऐसी लहर फैलाओ जो अच्छा कहने वाले, अच्छा बनने में संपर्क वाले कम से कम प्रजा के संबंध में तो आ जाए। फिर भी आपके संपर्क में आते हैं तो उन्हें स्वर्ग के अधिकारी तो बनाएंगे ना। ऐसा सेवा में प्रभावशाली बनो। यह वर्ष प्रभावशाली बनने और प्रभाव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने की विशेषता से, विशेष रूप से मनाओ। लेकिन अभी भी इस समय हमारा पुरुषार्थ ये होना चाहिए ना, प्रभावशाली बने। स्वयं नहीं प्रभावित होना, किसी की स्थिति पर, किसी की विशेषता पर केवल प्रभावित नहीं होना है। क्या करना है, वो विशेषता अपने उठा लेना है, केवल प्रभावित नहीं होना है ना। और खुद ऐसा विशेषता संपन्न बनकर दूसरे को प्रभावित करना है, बाप पर प्रभावित करना है, अपने पर भी प्रभावित नहीं करना, बाप पर प्रभावित करना। हमारी स्थिति ऐसे रूहानियत की हो, न्यारी प्यारी हो कि हम बाप का प्रभाव डाल सकें। समझा? जैसे भक्ति में कहते हो ना कि ये सब परमात्मा के रूप है, वह उल्टी भावना से कह देते हैं, वो सर्वव्यापी के रूप में कहते हैं, सब भगवान के रूप है। तो बाबा ने कहा अभी आपकी स्थिति देखने से लोगों को लगे कि ये परमात्मा के स्वरूप है। भक्ति में तो ऐसे ही कह देते हैं, लेकिन ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूपों में बाप का अनुभव करें। जिसको भी देखें तो परमात्मा स्वरूप की अनुभूति हो, जिसको देखें परमात्मा स्वरूप की अनुभूति हो, तब नवयुग आएगा। दुनिया तो बदलेगी, बदल रहा है, कहते ही हैं। और बाबा कहते हैं
जब परमात्मा स्वरूप की अनुभूति एक ब्राह्मण आत्माओं से, एक ही आत्माओं से अनेकों को होगा तब नवयुग आएगा। ये समय इसीलिए मिला है। जो हमारे भाई बहन सेवा केंद्र पर नहीं आ पा रहे हैं तो घर में रहते भी यही पुरुषार्थ करें, क्या बनने का, प्रभावशाली बनने का, बाप का प्रभाव डालने का, कि हाँ इनका ज्ञान अच्छा है ना, इनका कार्य अच्छा है, ऐसा नहीं, इनका जीवन प्रैक्टिकल में अच्छा है, ये परमात्मा कार्य है, ऐसा अनुभव हमारे द्वारा हो। अभी पहले जन्म की प्रजा ही तैयार नहीं की है, पिछली प्रजा तो सहज बनेगी। पहले जन्म की प्रजा अर्थात 9 लाख भी तैयार नहीं है, बाबा ने उस समय कहा। लेकिन पहले जन्म की प्रजा, जैसे राजा शक्तिशाली होगा वैसे पहली प्रजा भी शक्तिशाली होगी। तो संकल्प के बीज को सदा फल स्वरूप में लाते रहना, बीज ही न रह जाए, है ना। उस बीज को फल में लाने का, फल स्वरूप में लाने का क्या करना है, पुरुषार्थ करना। जब अमृत वेले हम संकल्प करते अच्छे उसको प्रैक्टिकल में लाने का प्लान बनाना, पुरुषार्थ करना है। तो संकल्प तो हमने किया और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा अपनी दिनचर्या में, प्रतिज्ञा को प्रत्यक्षता के रूप में सदा लाते रहना। डबल विदेशी क्या करेंगे, सब में डबल रिजल्ट निकालेंगे ना। हर सेकेंड की नवीनता से हर सेकेंड बाप की मुबारक लेते रहना। हर सेकेंड नवीनता वाला होगा, हर सेकेंड बाप की मुबारक का अनुभव होगा। अच्छा, सदा हर संकल्प में नवीनता की महानता दिखाने वाली, हर समय उड़ती कला का अनुभव करने वाली, सदा प्रभावशाली बन बाप का प्रभाव प्रत्यक्ष करने वाली, आत्माओं में नई जीवन बनाने की नई प्रेरणा देने वाली, नव युग के अधिकारी बनाने की श्रेष्ठ लहर फैलाने वाले, ऐसे सदा वरदानी महादानी आत्माओं को बाप दादा का सदा नवीनता की संकल्प साथ याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। उनके साथ में बाप दादा की मुलाकात। शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। स्वयं का पुरुषार्थ अलग चीज है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग इसकी विशेष आवश्यकता है। यही सेवा आप विशेष आत्माओं की है। जैसे किसी को बोल द्वारा मुँह गुस्सा में लाते हैं, ऐसे बाबा कह रहे हैं संकल्प। अभी तो ऐसे भी दूर दूर है सभी तो, एक दूसरे को क्या करना है, एक दूसरे के प्रति अच्छा संकल्प ही रखना है, शुभ भावना शुभ कामना की लहर फैलानी। यही सेवा आप विशेष आत्माओं की है। संकल्प से सहयोग देना, इस सेवा को बढ़ाना है। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया। अभी श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है, श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करना, इसी सेवा की आवश्यकता है। इसलिए जयंती दीदी का क्लास है, मन सा सेवा, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा करने के लिए पहले मन की सेवा करो, है ना। मन को कई बातों से पहले मुक्त करना होगा, स्वयं के मन को, तभी ये सेवा होगी। यही बल सभी को आवश्यक है। संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन संकल्प में बल भरना वो आवश्यक है। जितना जो स्वयं शक्तिशाली है, उतना औरों में भी संकल्पों में बल भर सकते हैं। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जलाकर कई कार्य सफल करते हैं ना, यहाँ भी संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई, उससे औरों को भी बल भर सकते हो, कार्य सफल कर सकते हो। वह साफ कहते हमारे में हिम्मत नहीं है, तो उन्हें हिम्मत देनी है। वाणी से भी हिम्मत आती है, लेकिन सदाकाल की नहीं। किसी को मुझसे अच्छे शब्द बोल के सुना दो, उनकी महिमा कर दो, तो भी उनको अच्छा कार्य करने के लिए थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, मंग आ जाता है। तो वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज़्यादा कार्य करती है। जितना जो सूक्ष्म चीज होती है वह ज़्यादा सफलता दिखाती है। वाणी से संकल्प सूक्ष्म है ना, तो आज इसी की आवश्यकता है। यह संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है।
जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं ना, ऐसे संकल्प एक इंजेक्शन का काम करता है, जो अंदर वृत्ति में संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाती है। अभी यह सेवा बहुत आवश्यक है। अच्छा, टीचर्स से निमित्त सेवाधारी बनने में भाग्य की प्राप्ति का अनुभव करती हो। निमित्त सेवाधारी बनने में भाग्य की प्राप्ति का अनुभव करती हो। सेवा के निमित्त बनना अर्थात गोल्डन चांस मिलना, क्योंकि सेवाधारी को स्वतः ही याद और सेवा के सिवाय और कुछ रहता नहीं। अगर बच्चे सेवाधारी हैं तो दिन रात सेवा में बिजी होने के कारण सहज ही उन्नति का अनुभव करते हैं। सेवा ही हमारी उन्नति का साधन है। यह माया जीत बनने की एक्स्ट्रा लिफ्ट है। सेवाधारी जितना आगे बढ़ना चाहें उतना सहज आगे बढ़ सकते हैं। यह विशेष वरदान है। तो जो एक्स्ट्रा लिफ्ट हुआ, गोल्डन चांस मिला है, उससे लाभ लिया है। सेवाधारी स्वतः ही सेवा का मेवा खाने वाली आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। अच्छी हिम्मत रखी है। हिम्मत वाली आत्माओं पर बाप दादा की मदद का हाथ सदा है। इसी मदद से आगे बढ़ रही हो और बढ़ती रहना, यही बाप की मदद का हाथ सदा के लिए आशीर्वाद बन जाता है। बाप दादा सेवाधारियों को देख विशेष खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान कार्यों में निमित्त बने हुए हो। सदा बाप आप समान शिक्षकों की वृद्धि करते चलो। सदा नया उमंग, नया उत्साह स्वयं में धारण करो और दूसरों को भी दिखाओ। आपका उमंग देखकर स्वतः सेवा होती रहे। हर समय कोई सेवा की नवीनता का प्लान बनाते रहो। ऐसा प्लान हो जो विहंग मार्ग की सेवा का विशेष साधन हो। अभी ऐसे कोई कमाल करके दिखाओ। जब स्वयं निर्विघ्न हो, अचल हो, तब सेवा में नवीनता सहज दिखा सकते हो। जितना योग युक्त बनेंगे उतनी नवीनता टच होगी। जितना योग में रहेंगे उतना नवीनता भी टच होगी। योग युक्त रहेंगे, है ना, बिंदु रूप में रहेंगे तो बाबा कोई ना कोई नई बात टच करेगा और याद के बल से सफलता मिल जाएगी। तो विशेष कोई कार्य करके दिखाओ पार्टियों के साथ। सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। कितने खजाने मिले हैं वह जानते हो, गिनती कर सकते हो। 80 हैं और अनगिनत हैं, तो एक एक खजाने को स्मृति में लाओ। ये नहीं बहुत है, केवल एक एक को याद करो क्या क्या है खजाना बाबा से मिला हुआ। खजाने को स्मृति में लाने से खुशी होगी। जितना खजानों की स्मृति में रहेंगे उतना समर्थ बनते जाएंगे, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, व्यर्थ बोल सब बदल जाता है। ऐसा अनुभव करते हो, परिवर्तन हो गया ना, नई जीवन में आ गए। नई जीवन, नया उमंग, नया उत्साह, हर घड़ी नई, हर समय नया। तो हर संकल्प में नया उमंग, नया उत्साह रहे। कल क्या थे, आज क्या बन गए। बाबा के नहीं होते तो कहाँ होते। कल क्या थे, कल का बाबा के बनने के पहले का जीवन कैसा था, आज क्या है। अभी पुराना संकल्प, पुराना संस्कार रहा तो नहीं है, रहा तो नहीं है पुराना संस्कार, संकल्प थोड़ा भी नहीं। तो सदा इसी उमंग में आगे बढ़ते चलो। जब सब कुछ पा लिया तो भरपूर हो गए ना, बाबा को पाया, सब पाया तो भरपूर हो गए। भरपूर चीज कभी हलचल में नहीं आती, अंदर उथल पथल नहीं चलेगा, भरपूर रहेंगे तो। संपन्न बनना अर्थात अचल बनना, तो अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम उसी के खजाने से भरपूर भंडार बन गए।
जहाँ खुशी है वहाँ सदाकाल के लिए दुख दूर हो गए। खुशी जैसी खुराक नहीं तो दुख दूर हो गए। जो जितना स्वयं खुश रहेंगे उतना दूसरों को खुशखबरी सुनाएंगे। स्वयं खुश रहेंगे तो औरों को भी खुशी की बातें खुशखबरी सुनाएंगे। तो खुश रहो और खुशखबरी सुनाते रहो। हाँ, अब दुख का बात सुनाने का जीवन तो खत्म हो गया ना। अब खुश रहना, खुशखबरी सुनाना। दूसरी पॉइंट, सदा विस्तार को प्राप्त करने वाला रूहानी बगीचा है ना। और आप सभी रूहानी गुलाब हो ना। बाबा के बच्चे सभी क्या हैं? रूहानी गुलाब। और ये बगीचा बाबा कहते विस्तार को पाने वाला बगीचा है। जब तक नई दुनिया की आत्माएं पूरे नहीं होते तब तक तो क्या होना है? ब्राह्मणों की वृद्धि होना ही है। जैसे सभी फूलों में रूहे गुलाब श्रेष्ठ गाया जाता है, वह हुआ अल्पकाल की खुशबू देने वाला। आप कौन हो? रूहानी गुलाब अर्थात अविनाशी खुशबू देने वाले, सदा रूहानियत की खुशबू में रहने वाले। रूहानियत की खुशबू माना रूहानी स्थिति में रहते हुए, है ना, और उसकी विशेषताओं का वाइब्रेशन फैलाने वाले। और खुशबू, रूहानी खुशबू देने वाले ऐसे बने हो रूहानी खुशबू देने वाले बन रहे हैं। सभी रूहानी गुलाब हो या दूसरे दूसरे, रूहानी गुलाब हो या दूसरे दूसरे, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं बगीचा में। लेकिन जितना गुलाब के पुष्प की वैल्यू है उतनी औरों की नहीं। परमात्मा बगीचे के सदा खिले हुए पुष्प हो। कोई भी फूल हो लेकिन खिले हुए हो, कभी मुरझाने वाले नहीं ना, मुरझाने वाले। संकल्प में भी कभी माया से मुरझाना नहीं। माया आती है, माना मुरझाते हो। माया जीत हो तो सदा खिले हुए हो। माया के वश हो, माना हमारे पुराने संस्कार स्वभाव के वश है, माना मुरझा गए। माया जीत माना अपने कमजोरी को जीत लिया, संस्कारों को जीत लिया तो सदा कैसे हो? खिले हुए। जैसे बाप अविनाशी है ऐसे बच्चे भी सदा अविनाशी गुलाब है। पुरुषार्थ भी अविनाशी है तो प्राप्ति भी अविनाशी है। तीसरी पॉइंट, सदा अपने को सहयोगी अनुभव करते हो। सदा सहयोगी, सहज लगता है या मुश्किल लगता है सहयोगी बनने में? बाप का वर्षा बच्चों का अधिकार है तो अधिकार सदा सहज मिलता है। जैसे लौकिक बाप का अधिकार बच्चों को सहज प्राप्त होता है तो आप भी अधिकारी हो। अधिकारी होने के कारण सहज योगी हो, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। जो बाप का वर्षा है, बाबा कह रहे हैं उसके अधिकारी हो तो उसके लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं। बाप को याद करना कभी मुश्किल होता ही नहीं है। यह बेहद का बाप है और अविनाशी बाप है, इसलिए सदा सहज योगी आत्मा है ना। कोई इस जन्म का तो नहीं है, जन्म जन्म का बाप है, अविनाशी है। आत्मा का तो जन्म जन्म का है। तो जब कठिन तब होता है जब हम अपने को आत्मा नहीं समझते, देहभान में होते। आत्मा समझ लें तो बाप को याद करना कठिन नहीं, सहज योगी आत्माएं होगी। भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात सहज फल की प्राप्ति। जितना संबंध और स्नेह से याद करते हो उतना सहज अनुभव होता है। सदा अपना वरदान यह याद रखना कि मैं हूँ ही सहज योगी। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः बन जाएगी। अच्छा, बाबा का वरदान है आज का। हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। अपने हर कर्म गायन योग्य, आपके चरित्र का गायन करें, है ना। ऐसा चरित्र जैसे भगवान के चरित्र का गायन होता है ना, कृष्ण की चरित्र का, राम के चरित्र का गायन करते हैं ना। हमारे भी कर्म कैसे हो? गायन योग्य हो, है ना। ऐसा हमारा चरित्र हो। गायन माना महिमा, कितनी महिमा करते हैं।
महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर कर्म महान हो। हर महान आत्मा वो है जिसका संकल्प कर्म महान हो। हम एक दूसरे से महान अपने को मानते ही हैं। संकल्प साधारण व व्यर्थ न हो। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ न हो। कर्म इंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वह अर्थ सहित हो। अर्थ सहित माना समय में महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। समय से आलस में बिता समय को हम किसी का अच्छे कार्य में पुरुषार्थ में अच्छी स्थिति में रह करके बिता सकते हैं। तो बाबा ने कहा समय में हर समय महान कार्य होता रहे, महान कार्य में समय हमारा सफल हो, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मुहूर्त, आकर्षण मुहूर्त और अव्यक्त मुहूर्त के रूप में है। हर्षित मुहूर्त हमेशा कैसे रहना है, हर समय हर्षित मुहूर्त, आकर्षण मुहूर्त और अव्यक्त मुहूर्त। आकर्षण मुहूर्त माना आत्मा आकर्षण करने वाली हो, कोई शरीर की बात नहीं। अव्यक्त मुहूर्त इस रूप में रहना है। बाबा का वरदान है, स्लोगन है, मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ। मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ। परछाई के समान पीछे आ जाएगा। स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई की तरह पीछे आ जाएगा। स्वमान में हम रहेंगे, स्वमान में रहने का अभ्यास करेंगे, स्थिति हमारी वैसे ऊंची रहेगी तो सबका सम्मान खुद ही मिलेगा। बस आज का स्वमान, मैं मास्टर बीज रूप हूँ। दूसरा, मैं विचित्र और चरित्रवान आत्मा हूँ।